नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आज हम लोग जेएसएससी मेंस के श्रृंखला में ज्योग्राफी टॉपिक लिए हैं, जिसका नाम है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कहने का अर्थ यह हुआ कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग, यानी आज हम लोग भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग को पढ़ने वाले हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे, आपके एग्जाम्स में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको हम साथ साथ बताते चलेंगे। हमको भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग के नाम को जानना है कि कहाँ कहाँ लौह इस्पात उद्योग हैं, क्या क्या इसमें आवश्यकता पड़ता है अयस्क के, इसके अलावा इसका क्या नाम है, कितना प्रोडक्शन है, क्या है, सारा चीज पूछा जाता है। लौह इस्पात उद्योग को लौह इस्पात उद्योग को भारत के उद्योगों की जननी के नाम से जाना जाता है। यानी जितने भी आपका सारा उद्योग है, जितने भी उद्योग हैं, सभी उद्योगों में आपका लौह इस्पात उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके बिना, लौह इस्पात के बिना उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती। आप छोटा सा एक कील से लेके बड़ा सा कोई भी ट्रक, बस, रेल जितने भी बनाते हैं, वो सभी के सभी लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत ही कुछ न कुछ काम आते हैं। आप पेपर भी बनाते हैं तो पेपर भी बनाने के लिए लोहा की जरूरत पड़ता है, लोहा की मशीन की जरूरत पड़ता है। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग को उद्योग का जननी कहा गया है और इसे आधारभूत उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है मैथ्स वाला प्रश्न में कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, उद्योगों की जननी के नाम से किस उद्योग को जाना जाता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, हम लिखते चलेंगे लौह इस्पात उद्योग। इसको क्या बोलेंगे? उद्योग की जननी। और किस नाम से जानते हैं इसको? इसको हम जानते हैं आधारभूत उद्योग। चलिए, अब प्रश्न आता है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुए तो सबसे पहले कहाँ लौह इस्पात उद्योग स्थापित? ये भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किए गए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लौह इस्पात उद्योग के लिए कारखाना यदि हम लगा रहे हैं तो बड़े पैमाने पर कारखाना लगाना होता है। तो कारखाना लगाने के पहले आपको क्या क्या जरूरत पड़ता है, इसको भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग मुझे लगाना है लौह इस्पात उद्योग, तो क्या क्या चाहिए हमको लगाने के लिए? तो सबसे पहले आप गेस कर सकते हैं कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए। तो लौह इस्पात लगाने के लिए हमको लोहा के अयस्क चाहिए, तो लौह अयस्क चाहिए, लौह अयस्क चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए हमें? तो भारी मात्रा में जल की जरूरत होता है, जल विद्युत की जरूरत होता है, तो इसको जल की भी जरूरत होता है। कोई भी आप लौह इस्पात उद्योग, भारत की या विश्व के जितने भी लौह इस्पात उद्योग हैं, आपको स्थापित करने के लिए एक चीज जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो और ये इससे भी प्रश्न आते हैं, इसे बताने का मेरा यह उद्देश्य है कि इससे भी प्रश्न आते हैं कि सपोज मान लीजिए यहाँ टिस्को है, तो टिस्को को ये लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होती है, टिस्को की जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, कौन सी नदी से प्राप्त होती है, ये सारा चीज पूछा जाएगा आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोयला भी चाहिए विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए, कोयला चाहिए, भारी मात्रा में कोयला की आवश्यकता होता है। कोयला के बिना लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया ही नहीं जा सकता है। और क्या चाहिए? तो इसको चूना पत्थर चाहिए, चूना पत्थर। और कभी कभी आपको डोलोमाइट भी पूछ दिया जाता है, तो चूने पत्थर के जो उच्च क्वालिटी होते हैं उसको हम लोग डोलोमाइट भी बोलते हैं। डोलोमाइट। इसके बाद कभी कभी आपको पूछ देता है मैग्नीज एवं क्रोमाइट। तो मैग्नीज एवं क्रोमाइट,
देखिए यहीं से आपका प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाता है। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ हमने टिस्को रख लिया, TISCO, टिस्को, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग टिस्को हमने लगा दिया। तो ये प्रश्न आता है कि टिस्को को लौह एस कहाँ से प्राप्ति होती है, टिस्को की जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, टिस्को की कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है, टिस्को की चूना पत्थर डोलोमाइट कहाँ से प्राप्ति होती है, टिस्को की मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है, ये प्रश्न आता है। इसलिए आप जितने भी आप लौह इस्पात उद्योग पढ़ेंगे इस सब में आपको मेंशन करना है और यही चीज ध्यान में रखना है। और भी प्रश्न आएंगे आप आगे देखेंगे। हमने भारत का मानचित्र भी बना दिया है, कहाँ कहाँ आपका मेन उद्योग स्थापित किए गए हैं, इसको स्थान को भी लोकेटेड करते चलेंगे। मैप से होगा कि आपको जल्दी याद हो जाएगा, मैप से भी प्रश्न आते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से कारखाने हैं, भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, ये सब भी आपको प्रश्न आते हैं। देखिए आपको बुक में तो बहुत सारा चीज मिल जाएगा, क्योंकि बुक से ही हम लोग भी पढ़ाते हैं, चाहे जो भी पढ़ाता हो तो कोई ना कोई सोर्स होता ही है। लेकिन आपको बुक में सभी चीज को नहीं बताया जाएगा कि ऐसा प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वैसे प्रश्न को मैं ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान जाएं कि भारत में पहला जो कारखाना स्थापित किया गया था वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में जो पहला जो कारखाना था वेस्ट बंगाल में था, पश्चिम बंगाल में था, ठीक है, पश्चिम बंगाल में कारखाना स्थापित किया गया था। इसको आयरन एवं वर्क्स कंपनी, बंगाल आयरन एवं वर्क्स कंपनी द्वारा सबसे पहला कारखाना लिखेंगे, आप लिखते चलेंगे। भारत में सबसे पहले लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित कहाँ किया गया था, तो बंगाल में किया गया था, पश्चिम बंगाल में किया गया था। और पश्चिम बंगाल के एक कुल्टी नामक जगह है, कौन सा, कुल्टी में स्थापित किया गया था। और इस कंपनी के नाम था बंगाल आयरन एवं वर्क कंपनी। बंगाल आयरन एवं वर्क कंपनी, इसका शॉर्ट नाम है BIW, यानी BIW स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहला लौह इस्पात उद्योग बंगाल एवं आयरन वर्क कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया था, तो 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, यह भी याद रखना है आपको। 1874 ईस्वी में कुल्टी में पश्चिम बंगाल में आपको बंगाल आयरन एवं वर्क कंपनी स्थापित किया गया था। ये पहला कंपनी था भारत में स्थापित कर। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं भारत के सबसे पहला लौह एवं इस्पात उद्योग के नाम बताएं, तो नाम पूछा जाएगा तो बंगाल आयरन एवं वर्क कंपनी कौन सा जगह में था, तो कुल्टी था। तो कौन सा राज्य में था, तो पश्चिम बंगाल में था, ठीक है। कब स्थापित किया गया, तो 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसके आगे और जान जाइए आप कि भारत में अभी जितने भी बड़े कारखाने आपको कुल भारत में वर्तमान समय में 11 बड़े कारखाने हैं। बड़े कारखाने कितने हैं, बड़े कारखानों की संख्या है आपका 11 है। और लघु कारखाने भी हैं आपको, लगभग में लघु कारखाने 145 है। लघु कारखाने 145 हैं। तो ज़्यादातर आपको एग्जाम में 99% आप दिमाग में रखिए कि एग्जाम में बड़े कारखाने का जिक्र किया जाता है, छोटे कारखाने बहुत से जिक्र नहीं किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस है, कोई घटना घट जाती है तब आपको जिक्र किया जाता है एग्जाम में, नहीं तो आपको बड़े कारखाने के बारे में ही पूछा जाता है। तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे 11 जो बड़े कारखाने हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे कि कौन कौन कारखाने हैं, कहाँ स्थापित किए गए थे, किसके सहयोग से स्थापित किए गए थे, और इसकी जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो कहाँ कहाँ से प्राप्ति होता है।
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला जो है उसका नाम है, पहला जो कारखाना है जिसका नाम है टिस्को। क्या नाम है? टिस्को, TISCO, टिस्को। सबसे पहले इसको फुल फॉर्म जान जाइए कि टिस्को के फुल फॉर्म क्या होता है। तो टी फॉर हो गया टाटा, आई फॉर आयरन, स्टील कंपनी, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। अब देखते हैं कि टिस्को स्थापित कहाँ किया गया है, टिस्को कौन सा जगह पे स्थापित किया गया है। तो आप स्थान जान जाइए, स्थान आपको हर कंपनी के, हर लौह इस्पात उद्योग के स्थान को जानना है। तो कौन सा स्थान है? तो आपका यह देखिए, ये झारखंड स्थान है, ये झारखंड है। मानचित्र में आप देखिएगा, भारत के मानचित्र में झारखंड है, झारखंड में ही आपका स्थापित किया गया था, झारखंड। यदि जिला पूछा जाएगा कि कौन से जिले में स्थापित किया गया था, तो आपको हम जिला बताते हैं, पूर्वी सिंहभूम। ये आपको झारखंड के जीके में भी काम करेगा, जो मैं बता रहा हूँ झारखंड जीएस में भी काम करेगा, आप इसको देखेंगे। पूर्वी सिंहभूम। जगह पूछा जाएगा कि कौन सा जगह है, तो जमशेदपुर जगह का नाम है, जमशेदपुर जगह का नाम है। टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को कौन सा स्थान पर है? तो झारखंड राज्य में है। कौन सा जिला में है? पूर्वी सिंहभूम में है। कौन सा जगह में है? तो जमशेदपुर जगह में है। ठीक है। अब इसकी स्थापना किसने की थी? टिस्को की स्थापना किसने की? तो संस्थापक का नाम जान जाइए इसका, संस्थापक। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। झारखंड जीएस ले लीजिए या आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें ले लीजिए, दोनों में आपको पूछने की संभावना बना होता है। इसका संस्थापक का नाम है जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा। और 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा, जमशेद जी टाटा इसके संस्थापक थे। जमशेद जी टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कारखाना है, और भारत के सबसे, अभी वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़ा कारखाना है आपका टाटा टिस्को, जिसके संस्थापक जमशेद जी टाटा 1907 ईस्वी में किए हुए थे। ठीक है। और ये भारत के यह बड़ा निजी कारखाना है, ये निजी कारखाना है। ये निजी कारखाना है। जितने भी आपको 11 में पढ़ाएंगे, 11 में से सबसे जो निजी कारखाना, सबसे बड़ा निजी कारखाना है आपका टिस्को ही है। बाकी जितने भी कारखाने हैं वो सब के सब सेल के अंतर्गत काम करते हैं, SAIL। भारत में जितने भी लौह इस्पात उद्योग हैं सभी के सभी सेल के अंतर्गत काम कर रहे हैं। सेल का फुल फॉर्म आपका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बाकी जितने भी भारत में बड़े लौह इस्पात उद्योग हैं वो सभी के सभी सेल के अंतर्गत कार्य करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये सार्वजनिक क्षेत्र का, जितने भी बड़े उद्योग हैं सभी के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। इस उद्योगों के ऊपर सरकार का आपका जितने भी नियम कानून है सब चलता है, नियम कानून बनाए जाते हैं। किस कंपनी को क्या कार्य करना चाहिए, किस कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका रेट क्या होना चाहिए, इस सारा चीज़ों का निर्धारण आपका सेल करता है। लेकिन टिस्को एक ऐसी कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र के न होकर निजी क्षेत्र कंपनी है, और ये भारत के सबसे बड़ा कंपनी है, और ये निजी क्षेत्र का भी सबसे बड़ा कंपनी हो गया। तो आप इसको याद रखेंगे। और आगे हम लोग देखते हैं टिस्को के बारे में। देखें, स्थान जान गए हम लोगों ने, कहाँ है, संस्थापक जान गए, निजी क्षेत्र की कंपनी है, एसएल के अंतर्गत नहीं आता है। अब आपको क्या जानना है, अब लौह एस कहाँ से प्राप्त करता है।
टिस्को की लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो टिस्को दो स्थानों से ज्यादातर लौह अयस्क की प्राप्ति करता है। एक है नोवा मुंडी, एक है नोवा मुंडी और दूसरा है मयूरभंज। तो नोवा मुंडी आपका झारखंड में ही पड़ता है। नोवा मुंडी आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में ही पड़ता है। एक जगह है, एक ब्लॉक है, उसका नाम है नोवा मुंडी, और मयूरभंज उड़ीसा में है। आप याद रख सकते हैं, ये झारखंड में ही है और ये उड़ीसा में है। ठीक है। लौह अयस्क की प्राप्ति किसको लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से करता है? तो नोवा मुंडी से करता है और मयूरभंज से करता है। इसके बाद है टिस्को कि कोयला कहाँ से प्राप्ति होता है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा चाहिए इसको स्थापित करने के लिए। अब कोयला की प्राप्ति कहाँ से करता है? कोयला की प्राप्ति कहाँ से करेगा? तो कोयला से आपका झरिया से करता है और बोकारो, इसको झारखंड में ही मिल जाता है कोयला। झरिया और बोकारो से, झरिया और बोकारो से कोयला की प्राप्ति करता है। जल कहाँ से प्राप्ति करता है? किस नदी से जल प्राप्ति करता है? तो जल आपका स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी जो है, खरकाई नदी जो भी इसका नाम आप जानते होंगे, तो इन दोनों नदियों से, लेकिन ज्यादातर स्वर्ण रेखा नदियों से पानी प्राप्त, जल की प्राप्ति करता है। अब आता है कि इसका चूना कहाँ से मंगवाता है? चूना पत्थर कहाँ से मंगवाएगा? तो चूना पत्थर ये उड़ीसा के सुंदरनगर से मंगवाता है। उड़ीसा के सुंदरनगर। तो आपका प्रश्न आ सकता है कि सर क्या झारखंड में चूना नहीं है? चूना है, लेकिन ये उड़ीसा के सुंदरनगर ये इसका नजदीक है और ज्यादा मात्रा में अच्छा क्वालिटी के मिल जाता है, इसलिए यहीं से मंगवा लेता है। बाकी और झारखंड के हिस्सों से मंगवाता है, लेकिन कम मात्रा में मंगवाता है। और आपको यही चीज पूछा जाता है, जो ज्यादा मात्रा में मंगवाए जाते हैं, जो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं, उसी को एग्जाम में पूछा जाता है। मैग्नीज एवं क्रोमाइट कहाँ से मंगवाया जाएगा? मैग्नीज एवं क्रोमाइट, तो ये मैग्नीज एवं क्रोमाइट आपका चाईबासा के खान से मंगवाता है। झारखंड में ही इसको आसानी से मिल जाता है, चाईबासा के खान से मंगवाता है। ठीक है। इसके बाद है कि इसके निकटतम बंदरगाह, यहां से मान लेते हैं कि ये तो प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद भी ये भेजता कहाँ है? ये मार्केट कहाँ से इसको मिलता है? मार्केटिंग इसको कोलकाता बंदरगाह से मिलता है। कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से ये विदेशों में सप्लाई भी करता है। इंडिया में तो सप्लाई है ही टिस्को का, विदेशों में भी सप्लाई है, विदेशों में भी इसका डिमांड है टिस्को का। तो कोलकाता बंदरगाह आप दिमाग में रखेंगे। देखिए झारखंड आपका यहाँ है और कोलकाता बंदरगाह यहाँ है, तो इसको आसानी से इसको मार्केट मिल जाता है बंदरगाह के माध्यम से। इसके बाद आपको जलयान के माध्यम से विश्व के अन्य देशों में भेजने का काम करता है। इतना सारा आपका इससे पूछा जाता है। एक दो प्रश्न और पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जमशेदपुर इतना फैल गया है कारखाना कि इसको बगल में भी शिफ्ट करना पड़ गया है। बगल में शिफ्ट करना पड़ गया है, यानी बगल में एक आदित्यपुर है, आदित्यपुर, ये सरायकेला खरसावां जिला में पड़ जाता है आदित्यपुर। तो आदित्यपुर इसका संकुल है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि टिस्को के, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संकुल कहाँ है, तो आप दिमाग में रखेंगे कि संकुल है आदित्यपुर। जैसे आप स्वर्ण रेखा नदी को पार कीजिएगा, आप सरायकेला खरसावां पहुंच जाइएगा, आदित्यपुर पहुंच जाइएगा, और नदी इस पर है आपका जमशेदपुर है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दूरी नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको अंतर बताना है, आपको जगह के नाम बताना है। इसके बाद एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम कब बदला गया? तो 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया।
टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की जगह पर टाटा स्टील कर दिया गया। टाटा 2005 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को सिर्फ टाटा स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दिमाग में रखेंगे। टिस्को के बारे में इतना आप जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आगे की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको BSL, ISCO, HSL, BASL और जो कारखाने हैं, अन्य जो कारखाने हैं वो कहाँ स्थापित हैं, उनको कोयला कहाँ से प्राप्ति होती है, मैग्नीज कहाँ से प्राप्ति होती है, लौह कहाँ से प्राप्ति होती है और अन्य किस नामों से जाने जाते हैं, कौन से स्टेट में स्थापित है, ये सारा बात हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।